दीपावली आने वाला है, दीपावली को लेकर के क्या तैयारी है? कुछ माल उल खरीदे हैं, मंगाए हैं कि नहीं बेचने के लिए? दीपावली के लिए तो आदमी सामान मंगा रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कि सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। पहले दुकान बढ़िया चलता था कि अभी दुकान बढ़िया चलता है? मेरे ख्याल से तो पहले अच्छा चलता था। अभी क्या दिक्कत कि अभी ऑनलाइन का सुविधा ज़्यादा हो गया, तो ऑनलाइन घर बैठे ही लोग मंगा ले रहे हैं, तो हम लोग का उससे नुकसान हो रहा है। छठ दीपावली आ रहा है, अभी तो बहुत मतलब मध्यम चल रहा है। नहीं तो यही पहले था कि पूरा दुकान भरा रहता। अभी तो बहुत नुकसान है, बहुत स्लो चल रहा है। अभी तो पहले ठीक ठाक था। हाँ। अभी तो सब ऑनलाइन का सिस्टम आ गया ना, तो बहुत दिक्कत है। तो अभी ऑनलाइन की वजह से बिक नहीं पा रहा है। दिक्कत नहीं है। देखिए, दिवाली और छठ आने वाली है। दिवाली और छठ को लेकर के पूरी तरीके से बाजार जो है कि सज चुका है। दुकानदार कितने खुश हैं, क्योंकि सभी लोगों का छठ और दीपावली का इंतजार रहता है कि त्यौहार आएगा तो हमारा दुकान कुछ अच्छा चलेगा और कमाएंगे। भैया है हमारे साथ, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, बात करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? सतीश गुप्ता। कितना दिन से दुकान चला रहे हैं? वही 10-12 साल से। 10-12 साल। तब ये बताइए, शुरू में जब दुकान खोले थे तब और आज के समय में 10-12 साल के बाद मार्केट का कितना उतार चढ़ाव अभी आया है? शुरू में दुकान खोले थे तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन जब से ऑनलाइन आया तब से हम लोग बिजनेस वाले बहुत परेशान हो गए। ताकि मतलब जब से लोग ऑनलाइन सामान खरीदारी शुरू कर दिए हैं। हाँ, ऑनलाइन के लिए हम लोग को बहुत मतलब नहीं होता है, बहुत डैमेज कर दिया ऑनलाइन। तो ऑनलाइन से आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हमको समझ में नहीं आया। ऑनलाइन तो लोग घर से खरीदते हैं, फिर आपको क्या नुकसान है उससे? नुकसान है कि लोग दुकान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं। ऑनलाइन भी सामान भी उतना हैवी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग आदमी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में सब चीज़ नहीं मिल रहा है ना। मान के मतलब चलिए जो छूटे फटे चीज हैं वो दुकान से लोग लेने आते हैं, ज्यादातर चीजें लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। हाँ, ज़्यादातर ऑनलाइन खरीद रहे तो हैं। दीपावली आने वाला है, दीपावली को लेकर के क्या तैयारी है? कुछ माल उल खरीदे हैं, मंगाए हैं कि नहीं बेचने के लिए? दीपावली के लिए तो आदमी सामान मंगा रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कि सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। उतना मज़ा फेस्टिवल में नहीं आ रहा है तब का। तो मान लीजिए आप मुख्य रूप से आपका जो दुकान है इलेक्ट्रॉनिक का है, मोबाइल और चार्जर का, तो मान लीजिए ये सब सामान डेली बिकता है कि नहीं बिकता है? ये तो सब बिकता है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के लिए मानते हैं। अभी दिवाली आ रहा था, दिवाली में झालर हुआ और सब डीजे बॉक्स हुआ, लाइटिंग हुआ, सब ये सब जो है मतलब ये सामान मतलब बिकता है, लेकिन पहले जैसा मज़ा नहीं है। तो अब अगर बात करें तो पहले कितना कमा लेते थे और अभी एक दिन में क्या बच जाता है कि नहीं ठीक ठाक? अभी तो काम चल रहा है बस। मतलब टेम्पोररी काम। हाँ, मतलब जो temporary काम। सोच करके आप बिजनेस चालू किए थे वो अभी नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन मतलब बहुत ऑनलाइन से हम लोग बहुत परेशान हैं। अब प्लस मान के चलिए मार्केट में जो कस्टमर कम, लेकिन चंदा वाले भी 2-4-5 आदमी आ जा रहे हैं, लेकिन काम वो लोग को दुकान से ही हो रहा है चंदा के लिए। ऑनलाइन से चंदा तो लेने जाते नहीं है। लेने जाते नहीं है, बस दिन भर तो में अगर ऐसा ही रहा, ई कॉमर्स कंपनियों का ऐसा ही रहा, तो आने वाले समय में दुकान उकान सब बंद हो जाएगा। वही हाल है ना, क्या कीजिएगा। ये कस्टमर को समझना चाहिए थोड़ा। मान के चलिए मार्केट में से सामान लेंगे तो मार्केट का उत्साह बढ़ेगा। मान के चलिए हम लोग से रोजी रोटी भी आप लोग का चलेगा। चल रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ी है ऑनलाइन से सस्ता हम लोग सामान दे देते हैं। ऐसा थोड़ी ऑनलाइन सस्ता सामान दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन से भी हम लोग सस्ता सामान देते लेकिन हैं। लोग समझते हैं घर बैठे मंगा रहे हैं। हाँ, लोग यही समझ रहे हैं कि ऑनलाइन सस्ता दे रहा है, लेकिन ऑनलाइन सस्ता नहीं है। अभी एक और दुकान में है, कपड़े की दुकान है। छठ दीपावली को लेकर के क्या तैयारियां है दुकान में? क्या नाम होगा आपका भाई साहब? मेरा नाम है आलमगीर अंसारी। आलमगीर जी। तो आलमगीर जी, ये दुकान खोले हुए लगभग कितना साल हो गया? हो गया 8-9 साल। 8-9 साल हो गया। तो पहले दुकान बढ़िया चलता था कि अभी दुकान बढ़िया चलता है? मेरे ख्याल से तो पहले अच्छा चलता था। अभी क्या दिक्कत कि अभी ऑनलाइन का सुविधा ज़्यादा हो गया, तो ऑनलाइन घर बैठे ही लोग मंगा ले रहे हैं, तो हम लोग का उससे नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कस्टमर पहुँचना नहीं रहा है, मतलब मार्केट में लोग आ ही नहीं रहे? आ ही नहीं रहा है, और आ भी रहा है तो कुछ लोग थोड़ा बहुत आ रहा है, बाकी लोग घर से ही मंगा ले रहे हैं ऑनलाइन। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो बिजनेसमैन है उनको पड़ा है। दुकान वालों का है। अभी मान लीजिए आप लोग को सालों इंतजार रहता है कि छठ दीपावली आएगा तो बिजनेस बढ़िया चलेगा। तो छठ दीपावली को लेकर के क्या तैयारी है? छठ दीपावली के लेकर के तो अभी तो माल आया है, लेकिन कस्टमर का कुछ पता नहीं चल रहा है। लोग छठ दीपावली में भी ऑनलाइन ही मंगा ले रहे हैं, तो हम लोग का तो तैयारी तो पूरा है। लोगों को लगता है कि जो ऑनलाइन कपड़े या जो भी चीज़ें होती है वो सस्ती होती है, दुकान का महंगा होता है। तो क्या कंपैरिजन रहता है? दुकान का तो देखिए, हम लोग अपने हिसाब से तो रेट को सस्ता में ही देते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ऑनलाइन थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो इसलिए लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। लेकिन जो समझते हैं कि दुकान में आते हैं सस्ता लेने के लिए, लेकिन अपने तरफ से तो हम लोग पूरा मार्जिन करके एकदम सस्ता करके ही देते हैं। तो मतलब ऑनलाइन कॉमर्स कंपनियों के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। हाँ, ऑनलाइन कॉमर्स कंपनियों के आने की वजह से थोड़ा हम लोग का नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहा है, माल बिक नहीं रहा है। पहले जितना नहीं बिक रहा है, पहले थोड़ा ज़्यादा बिकता था, कस्टमर भी आता था पहले,
अभी थोड़ा घर पे ही लोग बैठ के मंगा ले रहे मान हैं तो लीजिए दीपावली में 1-2 लाख का तो सामान आया ही होगा। हाँ 2-2.5 लाख का सामान आया। तो अगर 2 लाख नहीं बचेगा तो पूंजी फिर फंस जाएगा। हाँ तो पूंजी तो फंसेगा ही, क्योंकि कस्टमर नहीं आएगा तो उसी में थोड़ा बहुत बिकता है, लेकिन पहले से बहुत कम हो गया है कस्टमर आज। तो अगर बात करें तो दिन भर का दिहाड़ी अगर 500-1000 कहा जाए तो आप लोग निकाल लेते हैं? हाँ इतना तो अभी 2-3 आदमी है दुकान पे, तो 500-1000 रुपये में क्या ही होगा, इतना तक तो निकल ही जाता है। इतना तक हो हाँ इतना से तो कुछ होगा तो ही इतना नहीं। से मान लीजिए 10-20 लाख का पूंजी फंसा है, 1000 रुपये कमाएगा तो क्या होने वाला है? नहीं इतना से तो कुछ नहीं होने वाला नहीं है। अभी जिस बाजार में मौजूद है यहाँ पे एक व्यवसायी भैया कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? 10 साल से। 10 साल हो गए। तो 10 साल से दुकान जो चला रहे हैं तो पहले बढ़िया चलता था कि अभी ऑनलाइन जो कंपनियां आ गई है इसके आने के बाद आप लोग का कुछ फर्क पड़ा है बिजनेस? बहुत फर्क पड़ा है। क्या दिक्कत हो रहा है थोड़ा? मान लीजिए जो आदमी ऑनलाइन खरीदारी कर लेता है तो दुकान पे कैसे आएगा, वहीं से खरीद ले रहा है और उससे सस्ता हम लोग दे रहे हैं तो हमारे व्यवसाय में बहुत कमी आ रहा है। तो जो लोग ऑनलाइन खरीदारी कर ले रहे हैं वो लोग बाजार में नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे, तो जब बाजार में आएंगे नहीं तो आप लोग का माल बिकेगा नहीं। बिकेगा नहीं। तो इसके आने से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो दुकानदारों को हुआ है। दुकानदारों पर हुआ है। तो आप बहुत लोग ज़्यादा। ऑनलाइन सामान नहीं बिकते हैं यहाँ से? नहीं, हम लोग नहीं बेचते। क्या है नहीं, मतलब समझ में नहीं आता है बेचने समझ में नहीं आता है। ढंग नहीं आता उसका। नहीं नहीं। तो आप लोगों को ढंग आता नहीं ऑनलाइन बेचने का और दुकान में लोग आते नहीं है, हाँ नहीं। तो कैसे बिजनेस कैसे चलेगा? अब क्या किया जाएगा, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो मान लीजिए पहले बढ़िया कमाते थे कि अभी बढ़िया कमा रहे अभी तो इतना कर्ज, मतलब कर्ज लगा दिए हैं, कर्ज से लेकर दुकान में इतना माल लगाए हैं, फिर भी देखिए ना दुकान का क्या रेपुटेशन चल रहा है। हैं? सालों से आप लोग का इंतजार रहता है कि छठ और दीपावली आएगा, लगन आएगा तो माल बिकेगा, तो क्या माहौल है? छठ दीपावली आने वाला है और छठ दीपावली आ रहा है, अभी तो बहुत मतलब मध्यम चल रहा है। नहीं तो यही पहले था कि पूरा दुकान भरा रहता था। मतलब पहले खूब अच्छा चलता हाँ था। पहले खूब अच्छा चलता है। तो मान लीजिए अभी दीपावली और छठ में तो माल मंगाए होंगे 1 लाख 2 लाख 4 लाख का, तो सब कोई लाता है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा माल मंगाए हैं। तो अगर नहीं बिकेगा तो फिर वो पैसा फंस जाएगा, माल फंस जाएगा। माल फंसेगा। यही सबको लेकर के टेंशन भी रहता है। बहुत टेंशन, रात को नींद नहीं आता है, क्या कीजिएगा। इस दुकान में आपके अलावा कितने स्टाफ काम करते हैं? 2 स्टाफ काम कर। 2 स्टाफ काम करते हैं। तो क्या लगता है कि 2-3 जो भी आप लोग हैं उन लोग का दिहाड़ी निकल जाता है रोज का? नहीं अभी तो नहीं निकल रहा है, दिक्कत होता है। दिक्कत हो रहा है। तो मान लीजिए अब नहीं निकलेगा तो मान लीजिए त्योहार आने वाला है, शादियाँ विवाह आने वाला है, तो अब नहीं बिकेगा तो कब बिकेगा? अब देखिए अभी तो थोड़ा दूर है, तब नज़दीक आएगा तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी मतलब परेशानी है। बहुत परेशानी चल। ई कॉमर्स पे लोगों को क्या कहिएगा जो ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं? इनको कहेंगे कि मतलब दुकान पे आके खरीदारी करें, ये सब अच्छा सामान मिलेगा, सस्ता मिलेगा उससे। और आप लोग का रोजी रोटी जो परिवार चल रहा है वो भी चलेगा। हाँ वो भी चलेगा, सबका एक सिस्टम है, सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अभी हम जूते चप्पल की दुकान में हैं, यहाँ पे भी एक भैया हमारे साथ है। भैया कितने दिनों से ये दुकान चला रहे हैं? 20 साल हुआ। 20 साल हो गए? 2006 में। 2006 में? मतलब 20 साल से जूता चप्पल का दुकान है। तो जब दुकान शुरू में किए थे तब बढ़िया चलता था कि अभी बढ़िया चल रहा है? अभी तो कम चल रहा है। पहले बढ़िया चलता जी था। जी मतलब जो कमाए पहले कमाए, अब दिक्कत हो रहा है। जी जी। तो अभी क्या दिक्कत आ रहा है? सबसे बड़ा अभी परेशानी तो यही ऑनलाइन का ज़्यादा है, ऑनलाइन से लोग खरीदारी ज़्यादा करता है। हम लोग अभी चलता है बहुत कम, 0 बैलेंस पर चलता है। तो मान लीजिए जो लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं वो लोग तो आपके दुकान में आएंगे नहीं। ना वो कहाँ आएंगे, वो तो ऑनलाइन खरीद लिया है तो उसका तो पूरा हो जाता है। हाँ। हमारे पास कहाँ से आएगा। तो ये परेशानी आप लोग झेल रहे हैं। जी जी जी। देखिए अभी हम ठेले पे हैं जहाँ पे कपड़े बेचे जा रहे हैं। भैया ये ठेला आप कितने दिनों से लगाते हैं? लगभग 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया। तो पहले जब ठेला लगाते थे तब बढ़िया कमाते थे कि अभी बढ़िया कमा रहे हैं? अभी तो बहुत नुकसान है, बहुत स्लो चल रहा है। अभी तो पहले ठीक ठाक था, हाँ। अभी तो सब ऑनलाइन का सिस्टम आ गया ना, तो बहुत दिक्कत हो तो अभी ऑनलाइन की वजह से बिक नहीं पा रहा है। दिक्कत। तो पहले मान लीजिए बढ़िया कमा लेते थे, अभी क्या एक दिन का दिहाड़ी आप कमा लेते हैं? कभी आता है कभी नहीं आता है, एक दिन दिहाड़ी। कभी आता है कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं? 7-8-10 आते हैं लोग बस। कोई लेता है कोई नहीं लेता। कोई लेता है कोई नहीं लेता। 10 में से 6 लेगा, 4 नहीं लेगा। तो ऑनलाइन से मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन सामान नहीं बेचते हैं? ना ऑनलाइन सामान नहीं काहे नहीं बेचते हैं? तो पड़ता हूँ नहीं पड़ेगा ऑनलाइन से, वो दे देगा 100 रुपये का सामान 50 रुपये में, तो कहाँ से हम लोग पड़ता पड़ेगा। तो अच्छा सस्ता कौन बेचता है, ऑनलाइन वाले कि आप लोग? ऑनलाइन सस्ता बेचता है लो, तो कपड़ा बढ़िया नहीं देता है लो। हम लोग कपड़ा बढ़िया देते हैं लो, तो कस्टमर कहता है ना महंगा है, यहाँ ऑनलाइन सस्ता है। तो आप सामान बढ़िया देते हैं लेकिन लोगों को महंगा लगता है। हाँ, मांगता लगता तो है। अब ये बताइए दीपावली और छठ का सबको इंतजार रहता है, तो माल उल मंगाने में डर नहीं ना लग रहा है कि माल मंगाएंगे फंस जाएगा पैसा? तो ना वैसा दिक्कत नहीं है, बस चलता है।
मतलब ऊपर चल लगा रहा है। दिन से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो इस सब को लेके मन थोड़ा तकलीफ रहा है। तकलीफ रहता है हाँ। आपके परिवार के भी लोग ऑनलाइन खरीद लेते होंगे। ना ना हम लोग ऑनलाइन नहीं करते हैं, हम लोग ऑनलाइन ईजी नहीं करते हैं साफा। अच्छा, ऑनलाइन तो साफा इसी तरीके से अगर ऑनलाइन लोग खरीदारी करेंगे तो मार्केट से दुकानें तो बंद हो जाएगी जी। बहुत कितना दुकान मार्केट बंद हो रहा है। लोग अब मार्केट में आ ही नहीं रहा है, हम्म, सब घर से खरीद ले रहा है। सब घर से खरीद रहा है लोग। तो अभी आपने देखा किस तरीके से जो दुकानदार है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों के आने से सारे जो व्यापारी है, जो दुकानदार हैं, वो परेशान है क्योंकि हमारे दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से दुकान में जो है कि बिक्री नहीं है। इन सभी समस्याओं को झेलते हुए दुकानदार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।